जो गंदगियां चल रही हैं, दारू पीते हैं लोग, जगह जगह घूमते हैं, बहन बेटियों को छोड़ते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती है दारू पीने की वजह से ही। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें होंगी, इस पे रोड पे निकलने वालों के लिए सख्ती हो जाएगी दारू पीने के बाद, तो हो सकता है इससे भी कुछ चीज़ें, क्राइम जो है कुछ कम हो सकती। इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर के खेतासराय के बभनौटी वार्ड में है और यहाँ पर अंकित प्रजापति और अजय प्रजापति की मौत से सनसनी फैल गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग ढाढ़स बंधाने के लिए लगातार लोग पहुँच रहे हैं। ये अंकित और अजय का घर है। बताया जा रहा है कुछ समय पहले ही यह घर बनाया गया था, मतलब कि गरीबी आड़े हाथों आ रही थी। किसी तरह से इनको प्रधानमंत्री आवास मिलता है और फिर ये आवास बनता है। परिवार में कोई कमाने वाला नहीं थे, यही दो बेटे थे जो दोनों पढ़ाई कर रहे थे। एक इंटर पास कर चुका था, एक इंटर की परीक्षा दे रहा था, लेकिन अब वो सपना धरा का धरा रह गया। एक भाई पढ़कर आता था तो भाई के काम में हाथ बटाता था, लेकिन देख सकते हैं लोगों का जमावड़ा है, लोग लगातार ढाढ़स बंधाने के लिए पहुंच रहे हैं। अंकित और अजय के कुछ सपने रहे होंगे, घर भी नहीं था कुछ समय पहले, आप बता रहे थे। जी, घर वर नहीं था, यही दुकान अपना चलाते थे, कुछ पैसा कमा कर अपना सहयोग कर कर घर और मतलब कि नहीं था। ये प्रधानमंत्री आवास योजना पाए, कुछ पैसा अपना लगा कर बनवाए इसको। दयनीय स्थिति एकदम ख़राब थी, लेकिन धीरे धीरे अपना संघर्ष करके आगे बढ़ रहे थे। संघर्ष करके आगे बढ़ रहे थे और माता पिता भी कोई सक्षम नहीं है कि किसी तरह की अब खुद अपनी मदद कर सके। उनकी माताजी पहले ब्लॉक पर पोलियो पिलाती थी, महीना एक हफ्ता में एक दिन शनिचर को जाती थी, 100-200 पा जाती थी, लेकिन अब नहीं जा रही थी। मतलब कि लड़के उनके दुकान चलाते थे, उसमें ही सहयोग कर देती थी कुछ घर पर ही। आप लोग घटना के दौरान मौजूद थे वहाँ पे? जी, हम लोग घटना के दौरान वहीं पर थे। वो लोग आते हैं दुकान में, उसके बाद शराब पीते हैं, मना करता कि शराब मत पियो यहाँ पर, उल्टी कर देते हैं। फिर कहता है कि इसको साफ़ कर दीजिए आप लोग, फिर नहीं मानते, कहते कि हम नहीं साफ़ करेंगे। फिर उसके बाद उससे झगड़ा वगड़ा कर लेते हैं। हम तो वहीं मौजूद थे, फिर हम लोग बच बचाव कराते हैं, लेकिन हम लोग 7-8 लोग तो उसका हाथ पकड़ कर उसकी निर्मम हत्या कर देते हैं। ये आप लोग ढाढ़स बंधाने के लिए लोग पहुँच रहे हैं घर पे, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या मांग करेंगे ऐसे आरोपियों के ऊपर जो इस तरह से जघन्य घटना को अंजाम देते हैं? सरकार से यही कहना चाहेंगे जो है कि उनको पैसे की मांग जो है, पैसे की कुछ मदद करिए, और जो मतलब एक नौकरी के लिए नौकरी की मांग कर रहे हैं। आपका घर यहीं है? हाँ, यही है, पड़ोसी पड़ोसी हैं। मान लीजिए ब्लॉक पे काम करते हैं, अगर ब्लॉक पे ही कुछ सरकारी सुविधा हो जाए उनके लिए तो अच्छी बात होगी। अंकित और अजय एक मेहनती लड़के थे, पढ़ के आते थे, तो फिर चाउमीन ये फास्ट फूड की दुकान चलाते थे। फिर इस तरह की घटना हो जाता है, पूरा मोहल्ला सुनसान हो जाता है। एक उनके मन में भी सपना रहा होगा। बहुत सपना रहा, बहुत आगे बढ़ने की चाहत रही, और पढ़ाई भी करते थे, आगे बढ़ने की चाहत भी थी, कमाई भी बढ़िया। मान लीजिए अभी तो नई एज थी, अभी बच्चे इस उम्र में तो कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन लोगों ने करना सीखा है, संघर्ष कर रहे थे। अभी मान लीजिए कुछ सहयोग राशि अगर सरकार से हो जाए तो अच्छी बात रहेगी। परिवार में कोई है नहीं, बुजुर्ग माता पिता है, पिताजी की अजय मेरे बड़े भाई थे, उनका उम्र 23 वर्ष था और छोटे भाई की उम्र 19-20 वर्ष था। इतनी उम्र में आदमी इधर उधर टहलता घूमता है, लेकिन इतनी उम्र में ये दोनों अपनी घर की स्थिति ना सही होते हुए अपना घर चलाने कार्य कर रहे थे। और सरकार उनको कम से कम 1 करोड़ रुपया दे। दोनों की घर के चिराग थे, दोनों ही बुझ गए कि घर पर कोई दिया जलाने वाला नहीं। कम से कम 1 करोड़ रुपया उनको दे, और उसके बाद इनको जो कि माताजी पिताजी को कुछ सहयोग मिले। आगे कौन सहयोग करेगा? 1 करोड़ रुपया सहयोग दे, और उसके बाद माताजी को इनके ब्लॉक में पोलियो का सरकारी परमानेंट जॉब दे। सरकार से भैया, घटना से पूरा मोहल्ला गमगीन है, क्या कहना चाहेंगे? हम बस सरकार से यही कहना चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो दारू लोग पीते हैं, पीने के बाद जो है रोड पे निकलते हैं, उनके खिलाफ भी बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ताकि ऐसा वो लोग ना कर सके। जिसको भी दारू पीना अपने घर पे ले जाके पिए, अपने घर में जो करना है करे,
बाहर समाज में ऐसी गंदगी ना हो, ठीक है, इसके लिए ऐसा हो। और यहाँ पे हम चाहेंगे कि हमारे जो चाचा चाची जो हैं, अभी चाचा तो मान लीजिए वो थोड़ा सा हर चीज़ में अभी जो है सक्षम नहीं है, ठीक है, और चाची का यहाँ पे जीविका चलाने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है, तो उनको जो पोलियो ड्रॉप वगैरह पिलाती थी उसमें वो कोई परमानेंटली जो है जॉब मिल जाए उनको, ठीक है, जॉब मिल जाए और उससे जो है उनकी आजीविका ज़िंदगी भर थोड़ा सा सहारा बन जाएगा। नहीं तो वो हमेशा ये दुख में रहेंगे कि हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारे नहीं कोई सहारा नहीं, वो हमेशा परेशान रहेंगे। और सरकार से यही निवेदन है कि जो भी है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और उनका जो है घर जो है दोषी है उनके घरों को गिरा दिया जाए बुलडोजर से। अपने एकदम इसकी मैं सख्त मांग करता हूँ ताकि भविष्य में कभी भी कोई ऐसी घटना को अंजाम देने की हिमाकत ना कर सके, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो गंदगियाँ चल रही हैं, दारू पीते हैं लोग, जगह जगह घूमते हैं, बहन बेटियों को छोड़ते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं दारू पीने की वजह से ही, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी, इस पे रोड पे निकलने वालों के लिए सख्ती हो जाएगी दारू पीने के बाद, तो हो सकता है इससे भी कुछ चीज़ें क्राइम जो है कुछ कम हो सकती हैं, ठीक है। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि जो भी करे बहुत ही सोच समझ के बहुत ही कठोर कार्रवाई करे। और हमारे चाचा चाची जो हैं अभी अकेले पड़ गए हैं, उनके घर का चिराग बुझ गया है, सब कोई हमेशा उनका साथ नहीं दे सकता। तो हमारा यही सरकार से निवेदन है कि जितना भी हो सके इनके लिए जो भी प्रयास है, जो भी जीविका चलाने के लिए जो भी इनको मिल जाए, कुछ धनराशि मिल जाए, इनकी सहायता हो जाए, प्लस इनको कुछ नौकरी वगैरह भी मिल जाए परमानेंट, ताकि ये तो दुख तो हमेशा के लिए हो गए, लेकिन कुछ इनको आराम रहेगा, नहीं तो हमेशा ज़िंदगी भर एक एक सेकंड पे उनको बच्चों की याद आएगी और ये पल पल मरते रहेंगे, पल पल मरते रहेंगे यहाँ पे। धन्यवाद। माता पिता बेसहारा हो गए क्योंकि उनके अंकित और अजय ही दो पुत्र थे। वहीं अब बहन रो रही है कि बहन कह रही है कि अब किसको राखी बांधेंगे, क्योंकि वही दो भाई थे अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी 6 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। परिवार वालों का कहना है कि जो परिजन है कह रहे हैं कि जो अजय और उनके बच्चे के माता पिता हैं वो सरकारी नौकरी दिया जाए, सरकारी नौकरी के साथ साथ 1 करोड़ रुपया दिया जाए, जिससे कि जो परिजन है उनकी आजीविका चल सके। प्रमोद गुप्ता, जय भारत जौनपुर।